हे गाइस, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिसेस होता क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर एंड डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, एंड वी हैव सीन सम एग्जांपल्स आल्सो। नाउ अब आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पे। तो उसमें सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करते हैं? मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है। दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो उन दोनों का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। मतलब कि क्या, अगर ए 2/2 ऑर्डर का है तो बी को भी 2/2 ऑर्डर का होना ज़रूरी है, तभी दोनों को हम लोग ऐड कर पाएंगे। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, क्या, लेट ए एंड बी द टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब m by n, देन द सम ऑफ a प्लस बी ओनली एग्जिस्ट व्हेन बोथ हैव सेम ऑर्डर। जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी वो सम एग्जिस्ट करेगा। किसका? ए और बी का, जो दो मैट्रिक्स को हम लोग को सम करना है। तो अब यहाँ से समझ लिए कि मैट्रिक्स को करने का एक कंडीशन क्या है। अब आते हैं उसको लिखने का क्या तरीका है एक जनरल फॉर्म में। तो मैट्रिक्स का मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ये उसका जनरल फॉर्म है। और जनरल फॉर्म है क्या, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, उसको रेफर कर लीजिएगा कैसे लिखते हैं उसको भी। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है जिसको ऐसे लिखा गया है, मैट्रिक्स बी है जो ये है, ठीक है। तो दोनों का जब हम लोग सम करेंगे तो उसका जो जनरल फॉर्म बनेगा वो ये बनेगा, क्या, ए आई जे प्लस बी आई जे, और जिसका ओवरऑल जो ऑर्डर होगा वो m by n रहेगा। तो यहाँ से एक और चीज़ हम लोग को पता चला, क्या, कि ए और बी मैट्रिक्स का हम लोग सम कर रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन जब दोनों का सम कर देंगे उसके बाद जो ऑर्डर मिलेगा वो भी सेम ऑर्डर का ही होगा, ठीक है। समझ में आया? क्या, ए अगर 2/2 ऑर्डर का था और बी बी भी 2/2 ऑर्डर का था, तो दोनों का जब हम सम कर देंगे तो जो सम करने के बाद जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, आखिरी में जो समीशन मिलेगा, वो उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा, ठीक है। अब आते हैं इसका एलिमेंट के हिसाब से समझते हैं जनरल फॉर्म के आगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स हमारे पास ये है और ये ऑर्डर है 2/3 ऑर्डर का। ना बी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट हमारे पास ये है, ठीक है। इसका ये भी ऑर्डर है 2/3 मैट्रिक्स का, ठीक है। 2/3 ऑर्डर का ये भी है। नाउ जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो मैट्रिक्स इस बेसिस पे ऐड होता है, मतलब इस तरीके से ऐड होता है। वो कैसे, कि अगर हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पे उसका समीशन लिखना है, तो हम लोग ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला का एलिमेंट और बी का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट को सम कर देंगे। सेकंड में अगर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का हम लोग को समीशन लिखना है, तो ए का जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो और बी का जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा, उन दोनों को सम करके लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अपना बाकी का पूरा समेशन एडिशन दो मैट्रिसेस का लिखते हैं, ठीक है। होप कि यहाँ तक आप लोगों को पता चला होगा कि मैट्रिसेस को का समेशन के लिए क्या प्रोसेस है, क्या कंडीशन को अप्लाई करते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ए है, ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स ये सब है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ये सब है। तो जब हम लोग दोनों का सम करेंगे तो अभी मैंने बताया कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ ही सम होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ 2 + √3, ठीक है। सेम चीज़ दूसरा, मतलब कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वही इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ ऐड होगा, वही चीज़ हुआ। सेम चीज़ देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वही इसका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ एडिशन हुआ। वैसे ही सिमिलरली हम लोग हर एलिमेंट के साथ दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ सम करके उसको आगे लिखेंगे, ठीक है। और फिर बाद में उसको आगे जितना सिंप्लीफाई होगा उतने सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस अगर हो रहा होगा उस हिसाब से लिख देंगे, बस यही चीज़ है। और यहाँ पे देखिए, हेयर ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज सेम, दैट इज 2/3, सो वी कैन ऐड देम। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ऊपर जो हम लोगों ने दो मैट्रिसेस को जो सम किया, वो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम था, वो क्या, 2/3, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको ऐड कर पाए हैं, ठीक है। ओके, आप लोग को ये समझ में आया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बोलना चाह रहा है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल दिया है, उसको मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा दोबारा सेम चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस हम लोग एडिशन में करते हैं वही चीज़ हम लोग सब्ट्रैक्शन में करते हैं, खाली साइन का डिफरेंस हो जाता है। अभी आप लोग अपना एक नॉर्मल नंबर का एडिशन करते हैं, कैसे करते हैं, 1 + 3 = 4 लिखते हैं, और वही 1 - 3 = -2 लिखते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे तो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स ये है, एक दूसरा मैट्रिक्स ये है, ठीक है। जब दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको करने का तरीका भी सेम है, कि इसका पहला वाला एलिमेंट इसके पहले वाले एलिमेंट के साथ माइनस होगा, वही चीज़ हुआ है यहाँ पे देखिए। देन इसका दूसरा वाला एलिमेंट इसके दूसरे वाले एलिमेंट के साथ माइनस होगा, वही चीज़ हुआ है।
तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे वाले एलिमेंट के साथ माइनस होगा। इसी तरीके से हम लोग हर एक रो और कॉलम को देखते हुए, मतलब एक रो और एक कॉलम में जो जिस पोजीशन में जो एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले की उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ प्लस होगा अगर एडिशन हो रहा होगा, अगर और या फिर माइनस होगा अगर माइनस हो रहा होगा। ठीक है, होप की वाला चीज़ आप लोग को क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद स्केलर। ठीक है, स्केलर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल टर्म या फिर कोई एक नंबर हो सकता है या फिर कोई एक फंक्शन भी हो सकता है, जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कहना क्या चाह रहा है, कोई एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं, खाली एक अलग टर्म के साथ जो वो एक मैट्रिक्स नहीं है, खाली एक स्केलर है या फिर कोई एक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ए कोई एक मैट्रिक्स है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया, m/n है यहाँ पे, वो थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स है aij m/n ऑर्डर का इज अ मैट्रिक्स एंड k इज अ स्केलर। ठीक है, देन ka इज अनदर मैट्रिक्स which is obtained by multiplying each element of a by the scalar k। इसका क्या मतलब हुआ वो समझते हैं कि मान लीजिए एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उस और हमारे पास एक स्केलर है k। ठीक है, तो के ए मतलब कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और या क्या टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद स्केलर। तो जब हम एक स्केलर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को उसका प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन होता है कि हर एक जो स्केलर होगा वो हर एक उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाद में जो प्रोडक्ट देगा, मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा, वो हो गया हमारा एक फाइनल आंसर। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर एक ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ये एक मैट्रिक्स है 3 1 1.5 √5 7 -3 2 0 5। ठीक है, और इसमें अगर एक 3 एक हमारे पास स्केलर है और 3 को उस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसको कैसे करेंगे, 3 को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। वही हमारा बन जाएगा क्या, मल्टीप्लिकेशन का एक हम लोग को प्रोडक्ट का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 9 मिल गया, 3 को 1 के साथ 3 मिल गया, 3 को 1.5 के साथ 4.5 मिल गया। सिमिलरली हर एक एलिमेंट के साथ बाहर वाले स्केलर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा एक स्केलर का एक मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, होप कि ये वाला चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक स्केलर है के और वो मल्टीप्लिकेशन में है दो मैट्रिक्स के एडिशन के साथ, जैसे कि यहाँ पे के स्केलर है और मल्टीप्लिकेशन में है ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग इस स्केलर को एक बार इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट ओपन करके, देन इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग वो किस प्रॉपर्टी की वजह से आता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ अब सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट कंडीशन में कैसे होगा, अगर हमारे पास दो स्केलर हैं जो आपस में एडिशन में है और एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग एक बार एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, देन वो दूसरे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया यहाँ पे भी। और एक और प्रॉपर्टी है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसमें अगर हमारे पास 3 टर्म होते हैं जिसमें 2 स्केलर और एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग सेकेंड वाले स्केलर को मैट्रिक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करके देन फर्स्ट वाले स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब कि सेकेंड वाले स्केलर को मैट्रिक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको हम फर्स्ट वाले स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो इक्वल होता है किसके, अगर हम सेकेंड वाले स्केलर को बाद में मल्टीप्लाई करें पहले फर्स्ट वाले स्केलर को उस ए मैट्रिक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई कर ले, देन सेकेंड वाले के साथ करें उसके, ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, जो उसके वैल्यू आएंगे, जो इसका मैट्रिक्स का जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो दोनों इक्वल होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि अगर हमारे पास एक स्केलर है जिसके साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो उस नेगेटिव साइन को हम लोग बाहर रख के पहले उस स्केलर को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन उसके बाद माइनस को इंक्लूड करवा सकते हैं हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के। ठीक है, या फिर उसी का उल्टा भी कर सकते हैं, क्या कि पहले हम के इस अपने जो स्केलर के है उसको बाहर रखें, देन नेगेटिव को पहले इंक्लूड कर दे उस मैट्रिक्स में, बाद में उस स्केलर को उसके साथ मल्टीप्लाई करके आगे करें। ठीक है, समझ में आया क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, बस बेसिक प्रॉपर्टीज थे। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हमने अभी क्या देखा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखा, देन उसका मैट्रिसेस ऑफ
मल्टीपल ऑफ स्केलर ऑफ मैट्रिसेस देखा। नाउ अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, मतलब कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कंसिडर ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। मान लीजिए कि ए और बी दो मैट्रिसेस है, देन मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर जो हमारे पास मैट्रिसेस है ए और बी, तो ए का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा ना, वही बी का नंबर ऑफ रो के साथ दोनों के दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाई p है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता क्या चला कि m रो बता रहा है n कॉलम है, क्या n रो बता रहा है p कॉलम बता रहा है। तो ये देखिए हमारा n दोनों में इसका नंबर, इसका जो कॉलम है वो इसका जो कॉलम है वो इसके रो के साथ इक्वल है, मतलब दोनों के दोनों n है, ठीक है। अब वो क्या है वो हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन एक जनरल फॉर्म में बताना चाह रहा है कि ए का जो दो मैट्रिक्स है उसका जो एक नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे के नंबर ऑफ रो के साथ सेम होना, दोनों के दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी वो दोनों का हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका जो प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, m बाई p। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2/2 फॉर्म का, ठीक है, 2/2 ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, ठीक है। तो उसका पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम वो 2 है, दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो वो भी 2 है, तो ये दोनों सेम है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका क्या ऑर्डर बनेगा, कौन से ऑर्डर का वो बनेगा मैट्रिक्स, वो हमको आगे वाला से पता चलेगा। मतलब जो m है और जो p है वो दोनों का मैट्रिक्स बनेगा। मतलब कि अभी जो एग्जांपल लिया 2/2 और 2/3 का, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका जो प्रोडक्ट लिखेंगे वो कौन सा ऑर्डर का होगा, 2/3 का होगा, ठीक है ना। अब ये प्रोसीजर समझते हैं कि जब दो मैट्रिक्स है हमारे पास तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अभी आगे देखते हैं कि मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, दूसरा ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं दोनों का क्या ऑर्डर है। 2 रो है 3 कॉलम है, तो ये 2/3 का है। 3 रो है 2 कॉलम है, ठीक है, तो ये 3/2 का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ कॉलम, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले नंबर ऑफ रो सेम हो गया, तो ये दोनों आराम से मल्टीप्लाई हो पाएंगे। और इस कौन से ऑर्डर का बनेगा, ये पहले 2 था और बाद में भी 2 था, तो मतलब ये 2/2 ऑर्डर का बनेगा। तो हम लोग पहले ही समझ गए कि हम लोग के पास 4 एलिमेंट आने वाले हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग के पास 2/2 का ऑर्डर बनेगा, ठीक है। तो अब वो 4 एलिमेंट आने वाले हैं, अब वो एलिमेंट क्या होंगे, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि 2/2 का ऑर्डर बनेगा, तो सबसे पहला वाला एलिमेंट का क्या पोजीशन होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 1। तो हम लोग यहाँ पे पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेते हैं, दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेते हैं, पहला वाला उसका प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट को लिखने के लिए, ठीक है। और उन दोनों फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट, मतलब उस पोजीशन में जो एलिमेंट है उसी को। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये वाला का पोजीशन का एलिमेंट पता करने के लिए, तो इसमें सबसे पहले 1 × 7 प्लस 2 × 9 प्लस 3 × 11, ठीक है। पता चला क्या किया हम लोग कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जानने के लिए हम लोग यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम को मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और देन हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको प्लस करते हैं, तो उससे हम लोग को पहला वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। पहला एलिमेंट का पहला मतलब कि A11 पता करने के लिए हम लोग को पहला रो और पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा। सेम चीज़ जब हम लोग को ये वाला पता चल गया, अब हम लोग को ये वाला पता करना है, ये कौन सा पोजीशन है, दूसरा पोजीशन, मतलब कि पहला रो और दूसरा कॉलम का है, ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम। तो हम लोग यहाँ पे पहले वाले मैट्रिक्स का पहला वाला रो लेंगे और दूसरा वाला कॉलम लेंगे। बात समझ में आया क्या, पहला वाला रो लेंगे दूसरा वाला कॉलम लेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला वाला और दूसरा वाला कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन रह गया, थोड़ा इसको देख ले, ठीक है।
तो इसका पहला रो दूसरा कॉलम को मल्टीप्लाई करके सम करके लिखेंगे तो हम लोग को सेकंड पोजीशन मिल जाएगा। कौन सा? पहला रो में जो है और दूसरा कॉलम में है वो वाला एलिमेंट हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग को नीचे वाला पता करना है, ये वाला पोजीशन। तो ये कैसे पता करेगा? पता करेंगे हम लोग। तो ये है कौन सा पोजीशन पे है? दूसरा रो पहला कॉलम। तो हम लोग इसका दूसरा रो और पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करके सम करके लिख देंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके सम करके। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 11। पहला ये दूसरा रो है, पहला कॉलम है, दूसरा रो और पहला कॉलम को मल्टीप्लाई और सम करके यहाँ लिख दिए। तो हम लोग को तो ये वाला भी एलिमेंट मिल गया। नाउ अब हमको ये वाला पता करना है। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे? तो ये कौन सा पोजीशन है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का। कौन सा पोजीशन है? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो हम लोग के पास जो मैट्रिक्स अवेलेबल है उसका सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को वो वाला एलिमेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या किया हम लोगों ने? मतलब अगर हम लोग को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन चाहिए, मतलब कि प्रोडक्ट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट पता करना है, तो हम लोग के पास जो मैट्रिक्स अवेलेबल होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करना है उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। किस फॉर्म में? इस तरीके से। ठीक है, वही चीज़ आगे बढ़ के अगर हम लोग को सेकेंड रो सेकेंड कॉलम चाहिए तो सेकेंड रो से पहले वाले का सेकेंड रो लेंगे, दूसरे वाले का सेकेंड कॉलम लेंगे, उस हिसाब से हम लोग करेंगे तो हम लोग को ये वाला चीज़ मिल जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया कि जो पोजीशन चाहिए तो हमारे पास जो मैट्रिक्स अवेलेबल होगा उसका वही पोजीशन को हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 1 1 पोजीशन चाहिए था तो 1 और 1 लिए, यहाँ पे 2 1 चाहिए था, नहीं सॉरी यहाँ पे 1 2 चाहिए था तो यहाँ पे 1 और 2 लिए। यहाँ पे क्या चाहिए था? 2 और 1 चाहिए था तो हम लोग 2 और 1 लिए, और यहाँ पे चाहिए था 2 2 तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लिया। समझ में आ गया बात? और यहाँ पे वही लिखा है कि फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तब जाके हम लोग को मिलेगा ये वाला चीज़। देन मल्टीप्लाई फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। तो इसी सिमिलरली ये 4 स्टेप में हम लोगों ने इसका प्रोसीजर समझा कि कैसे प्रोडक्ट करते हैं और कैसे सोल्यूशन निकालते हैं एक दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन का। ना अब आगे बढ़ते हैं कि उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ उसका फाइनली आंसर क्या आया, ये। ठीक है, और कैसे आया समझ में आ गया? यहाँ पे ये चीज़ देख के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये मिल जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हम लोग को ये वाला सेकंड वाला मिल जाएगा, फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो हम लोग को ये वाला मिल जाएगा, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम तो हम लोग को ये वाला मिल जाएगा। और फिर बाद में ये लोग को इन सबको सॉल्व करके हम लोग को फाइनली आंसर क्या मिल गया, ये। ठीक है बाबू लोग, समझ में आया क्या चीज़ था ये? ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो रहा होगा, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आराम से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर देना, मैं उसका रिप्लाई देके समझाने की कोशिश। ठीक है, नाउ यहाँ पे है कि दिस इज द आंसर ऑफ द टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो मैट्रिक्स हम लोग को गिवन था ये और ये, इसका आंसर ये है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि जो मैट्रिक्स ए है वो 2/3 ऑर्डर का था और मैट्रिक्स जो बी है वो 3/2 ऑर्डर का था। तो उसका जो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 ऑर्डर का होगा। ये चीज़ मैंने थोड़े पहले आपको समझाया कैसे कि अगर एक मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का होगा और दूसरा मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का होगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा 2/2 ऑर्डर का होगा। इसका मतलब क्या, अगर जनरल फॉर्म में समझे तो कि एम यहाँ पे जो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएँ। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसका नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम का ही प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये 2/2 का ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कम्यूटेटिव लॉ। तो उसका क्या मतलब गया कि एक मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनको अगर ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा ही इक्वल हो, बी उसका बी को पहले रख के ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ पॉसिबल नहीं। ठीक है, कुछ कंडीशन में है लेकिन इन जनरल ये चीज़ नहीं होता, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, वही चीज़ एसोसिएटिव लॉ है। तो उसमें क्या है, 3 मैट्रिसेस है, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो चीज़ ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी के साथ तो वो चीज़ वही आंसर आएगा। नाउ यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या हुआ कि अगर हम एक मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में समझाया किया कि जिसका डायगोनल मैट्रिक्स में 1 1 1 हो, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो। ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं।
नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो क्या होता है, ए ब्रैकेट में पी प्लस सी है, तो उसमें हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, उसका आंसर भी दोनों इक्वल होगा ना। एक आ गया कैंसिलेशन लॉ, मतलब उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि दोनों साइड ए का मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग आराम से उसको कैंसिल करके बी इक्वल टू सी करके कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ ये लेफ्ट साइड का में अगर कैंसिलेशन होगा वो भी कर सकते हैं, अगर राइट साइड में सेम चीज़ होगा, सेम मैट्रिक्स होगा, उसका भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। बस ये कुछ प्रॉपर्टीज़ था जिसको समझना था। अब आ जाते हैं, हमने पूरा समझा क्या कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ कैसे करते हैं, और मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इन सब से रिलेटेड। कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस थीटा और ब्रैकेट में एक मैट्रिक्स है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिस पे, ऑपरेटर का यही बेसिस पे ये सब, साइन थीटा, एक यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। तो ये एक स्केलर फॉर्म में हो गया, ये एक मैट्रिक्स हो गया, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद मैट्रिक्स वाला। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि स्केलर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही चीज़ यहाँ पे हुआ है क्या, कॉस थीटा इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, समझ रहा है। तो वही चीज़ देखिए, कॉस थीटा कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा बना, देन कॉस थीटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस थीटा साइन थीटा बना, देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बना, देन कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सेम कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। फिर सेकेंड वाले के ऊपर आते हैं, समेशन का साइन है, मतलब यहाँ पे एडिशन भी हम लोग को करना होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ स्केलर वाले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा बाहर है, मतलब एज अ स्केलर है साइन थीटा है, फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसमें कैसे करेंगे, ये बाहर वाला जो स्केलर है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और हम लोग को एक प्रोडक्ट देगा, वो क्या है, साइन थीटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा मिला हम लोग को, ठीक है। जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा मिला, जब साइन थीटा कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस थीटा साइन थीटा मिला, देन जब साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा मिला, ठीक है। नाउ अब आ जाओ, ये चीज़ हम लोग का क्या हो गया, हम लोग ने स्केलर वाले को सॉल्व कर लिया मल्टीप्लिकेशन करके। अब आगे आ जाओ कि बीच में एक प्लस साइन भी है, तो प्लस साइन का है, इसका मतलब ये दो मैट्रिक्स को हम लोग को एडिशन करना होगा। एडिशन का क्या रूल होता है कि दोनों का सेम जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2 है, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है, और इसका भी वही चीज़ है, 2 रो है 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये दोनों आराम से ऐड हो जाएगा। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो सबसे पहला क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आंसर आ गया, ठीक है। फिर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो वो 0 हो गया, ठीक है। फिर वही चीज़ यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये दोनों को भी जब सम करेंगे माइनस प्लस माइनस तो ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एडिशन हो रहा है इसलिए प्लस आया, तो साइन स्क्वायर थीटा उसका भी आंसर 1 आया। तो ये चीज़ समझ में आया कि ये चीज़ कैसे आया। पहले हम लोग ने स्केलर वाले को सॉल्व कर दिया, देन जो भी हम लोग को प्रोडक्ट मिला उसको समेशन कर दिया, मतलब एडिशन कर दिया, इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट का दूसरे वाले के एलिमेंट के पोजीशन के साथ सम किया, जो प्रोडक्ट है उसको लिख दिया, और फिर आइडेंटिटी लगा दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग का 1 होता है इसलिए 1 आ गया, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए तो वो 0 हो गया, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं किस तरीके से करते हैं, पूरा प्रोसीजर समझा ना। अभी आप लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो आप लोग का है मैक्सिमम 3x3 मैट्रिक्स तक का, ठीक है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तक का है, ठीक है। तो एक बार उसका भी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल होगा हम लोग का। तो देखो, पहला रो पहला कॉलम, ये दो मैट्रिक्स है, इसका पहला रो और पहला कॉलम है, तो हम लोग को पहले देख लेना चाहिए 3x3 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का आराम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका पहला रो और पहला कॉलम को देखो, तो हम लोग को ये पहला रो पहला कॉलम में कैसा मिलेगा, जब हम लोग इसका पहला रो पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो हम लोग को ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। देन दूसरा वाला के लिए ये क्या कौन सा पोजीशन है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसका करने के लिए ये कौन सा पोजीशन है, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम,
तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ध्यान से देख लीजिए इसका एलिमेंट्स को सब उसी के साथ, पहला पोजीशन में जो एलिमेंट था वो इसी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो 2 इंटू 1, 3 इंटू 0 देन 4 इंटू 3। सिमिलरली ये कौन सा पोजीशन है, सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो पहला कॉलम, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का हम लोग को मिल गया ये वाला, ठीक है। देन हम लोग को ये वाला कौन सा पोजीशन है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसका सेकेंड रो पहले वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो दूसरे वाले का थर्ड कॉलम लेंगे और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, हम लोग को ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इसका जो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम निकालने के लिए इसका थर्ड रो देखेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम देखेंगे, तो इसका थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम तो हम लोग को ये मिल जाएगा। देन इसका थर्ड रो इसका सेकंड कॉलम हम लोग को ये वाला पोजीशन मिल जाएगा और इसका थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम हम लोग को ये आखिरी वाला मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसको खाली सॉल्व करके सॉर्ट आउट करना है, एकदम इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिए और उसका आंसर हम लोग को ये मिल गया 14 0 42 1 18 -1 56 एंड 2 70। तो ये हो गया इसका टोटल, ठीक है। तो समझ में आया आज का क्या पढ़ा हम लोगों ने, ऑपरेशन और मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ किस बेसिस में वो सब होता है, देन मल्टीप्लिकेशन विद द स्केलर वन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद स्केलर, तो उसको कैसे करते हैं उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखा। देन आगे हम लोगों ने देखा कि मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो सब, ठीक है। समरी में देख लीजिए क्या क्या देखा हम लोगों ने, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, देन उसका कुछ प्रॉपर्टीज देखे, फिर एक एग्जांपल देख के समझे, ठीक है। नाउ आज का पूरा टॉपिक ये सब चीज़ था। नाउ नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इसका आगे चल के हम लोग बहुत सारे रो एंड कॉलम ऑपरेशंस को सीखेंगे इन्वर्स निकालने के लिए, तो वहाँ पे ये सब का यूज़ पड़ता है, तो ये सब सीखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।